मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर खालिद सुहेल, जिनसे के साथ एक वो टू कैंडल्स ऑफ पीस किताब भी लिखी। वो हमेशा कहा करते हैं कि किताब की बात भी जरूरी, लेकिन किताब कहाँ से आई उसके बारे में बात करना, कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम इज इम्पोर्टेंट। तो मैं फोकस उस पे ज्यादा अभी करता हूँ। जो मेरा अपना सफर था, क्योंकि किताब में द आइडिया इज टू ब्रिंग टू लाइफ, वो जैसे फाजिया कह रही है कि 2 पेज मोंजोदाड़ो हड़प्पा से आगे बात नहीं चलती, लेकिन टू ब्रिंग दैट दैट पार्ट ऑफ आवर साइकी, हमारे अंदर का जो है, टू ब्रिंग दैट टू लाइफ वाज द आइडिया। जीती जागती जब हम अपने अंदर फील करें, जैसे तो सीख ने कहा कि उसको सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसको देख रहे हैं। हम्म, और मैं चाहूंगा कि देख भी लें और उसको जिए। हम्म, वो अंदर हमारे, इट शुड ब्रीद विद इन अस, द कैरेक्टर शुड ब्रीद विद इन अस, फिर वो अंदर से चीज जागती है। तो किताब में जो, आई थिंक कुछ 4-5 साल लगे मुझे इस किताब को, बल्कि 5 से भी ज्यादा शायद, उसको अपनी शक्ल पकड़ने में। और बहुत ही ऑर्गेनिक सा ये प्रोसेस था, जिसमें द कैरेक्टर्स टुक फॉर्म, और उनके आपस के रिलेशनशिप और डायनामिक्स टुक फॉर्म ओवर मेनी इयर्स, बहुत अरसे में। उसके बीच में बल्कि एक और किताब शुरू हुई, वो बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, मैस्कुलिनिटी पे शुरू हुई, खत्म हुई, वो भी कुछ साल हो गए उसको आए हुए। लेकिन ये जो है, ये ऐसा ऐसा इवॉल्व होती जा रही थी। और इसमें इट्स नॉट अ स्टोरी दैट आई राइट, इट्स इट इट वीव्स इन उसके ना बुने हुए हैं जो इश्यूज जिनके साथ जिंदगी गुजरी, जो जिनके साथ सोते जागते, सोने से पहले के घंटे जब आपको नींद नहीं आ रही होती और वो दिमाग में खड़ीड़ियां पड़ रही होती हैं, तो वो इश्यूज जिनके साथ एक दिल का रिश्ता है, तकलीफ का रिश्ता है, जिसकी दुख तकलीफ, और उसके उन इश्यूज के सॉल्यूशंस निकालने के लिए, जो रोज जिस तरह हम सांस लेते हैं, उस तरह से इन इश्यूज के साथ जिंदगी गुजरी है। सो उसमें सबसे बड़ा जो है वो मजहबियत का है, मेरे लिए बहुत वो अहम चीज है, इम्पोर्टेंट है। जो वो कहाँ से, जिंदगी में बहुत सारे मैंने उसके जो एंगल्स हैं, तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी रहा, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन जो प्रो खुमैनी होती थी, बहुत जब नया नया खुमैनी आया था उसका भी हिस्सा रहा, डेथ टू अमेरिका किस्म की चीजें, सारी फेजेस में से गुजरे, इतनी बड़ी दाढ़ी होती थी। और बुद्धिस्ट, जैसे फौजिया बता रही थी, मॉनेस्ट्री में, तो वो कशकोल लेके अंबार में पूरा साल ऑफ लेके यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से, और मॉनेस्ट्री चले गए, कशकोल लेके बाहर बैठते थे, वो गांव वाले आके खाना शाना डाल जाते थे। तो आई डन दैट होल प्रोसेस। सरमद, आई नो, अभी गॉल में कितना महीने से ऊपर, राइट, महीना डेढ़ गुजार के आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी तो श्रीलंका मेरे लिए बहुत वो अहम था उस जमाने में। लेकिन पूरी तरह से मंक्स के साथ जिंदगी गुजारना, टू अंडरस्टैंड, बेनेडिक्टिन्स के साथ जो फौजिया ने जिक्र किया, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह था। बहुत दफा मैं उनके साथ जाके रहा, उनका जो मदर चर्च, जो मॉनेस्ट्री है। यूएन में मुझे ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला, तो मुझे जहां भी जाता था, मेरी अपनी जो एक वो दिल की जो होती है ना, तो मैं वीकेंड बीच में डाल लेता था, या शामों में आई वुड गो ऑफ टू लुक फॉर जो वहाँ की स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ की जो रिलीजियस हेरिटेज। तो पीर गलतान अफगानिस्तान के, और ईरान की जगह, और इराक की और सीरिया की जगह, और अफ्रीका के जो लोकल मजाहिब थे, और सो उनके साथ रिश्ता तो नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी जैसे स्नैपशॉट्स होते हैं ना, हम्म, देखना कि किस किस तरह से स्पिरिट ब्लॉसम करती है मुख्तलिफ जगहों पे, और किस किस तरह से दबती है और ट्रांसफॉर्म होती है। और फिर सूफियों के साथ बहुत इंटेंसली 3 साल गुजारे, और मुख्तलिफ सिलसिलों के, लेकिन नेमतुल्लाह के साथ बहुत ज्यादा इंटेंसली। उसमें इंसान रिलीजन को और सेपरेट करना, जैसे होता है ना, लेयर्स आप उतारनी शुरू करते हैं जब आप बहुत कॉन्टेक्स्ट में एक ही चीज को देखते हैं, तो फिर आप उसकी लेयर्स उतारना शुरू करते हैं कि मजहब और मजहबियत क्या चीज है, और उसके अंडरलाइंग जो उसकी रूह थी, जो जो स्पिरिचुअलिटी थी, उसको उस तक कैसे पहुंचना, स्पिरिचुअलिटी तक।
और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भी एक चीज होती है, रूहानी सिलसिला। और हम्म। रूहानी सिलसिलों के अंदर उसकी स्पिरिट कहाँ है, और उसके अंदर से जो एक एक लिव्ड सेंस ऑफ द सेक्रेड स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या होती वाह, है, जिसके ऊपर क्या रूहानी अच्छा। सिलसिले बनते हैं। और वो कई वाह दफा वाह वाह। गायब हो जाती है जब सिलसिला बन जाता है। और उसके ऊपर खोल चढ़ता है मजहबियत का, जिसमें कभी रूहानी सिलसिले और उसके अंदर की जो रूह है वो भी गायब हो जाती है। तो उसको अनपैक करना, और क्या फिर अच्छा। समझना कि जो मेरा पीएचडी का काम जो जो साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी का था खास, कि साउथ एशिया में ये प्रोसेस कैसे चला, उसको अनपैक करना। तो वो जो सारे डायनेमिक्स हैं, जो इंसाइट्स हैं, वो इस किताब में मैंने डाले नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद जैसे बुनते चले जाते हैं ना, क्योंकि वो ओवर द इयर्स जब एक स्टोरी इवॉल्व होती है, तो वो उसके बीच में वो डायनेमिक्स नजर आने चाहिए। और वो आपको दिमाग के लेवल पे नहीं, वो आपको अंदर फील होने चाहिए वो डायनेमिक्स के, क्योंकि वो जो है वो हमारे अंदर अभी भी वो टेंशन्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो वो अंदर फील होंगे। उसके अलावा बहुत सारा जो जेंडर, क्योंकि जिंदगी उसके साथ गुजरी, वो कैलिफोर्निया में कब 1989 80 89 90 में शुरू किया था, जो मर्दों के साथ काम, जो वायलेंस के हवाले से। फिर औरतों का जो क्राइसिस सेंटर के हवाले से, फिर मर्दों पे जो किताब लिखी, जो फ्रॉम फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से वो चीजें भी बीच में, इसके बहुत सारा जो एक दूसरा बड़ा जो मेरे दिल के नजदीक भी इशू है, और जो इस किताब में, पूरी किताब में छलकता है, वो जेंडर के पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा जो बाकी इश्यूज बहुत सारे, अब उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन जैसे रिप्रेशन है, सेक्सुअलिटी का रिप्रेशन हमारे मुआशरे में, अब जो हम सरफेस लेवल पे जो पिछले कुछ दहाइयों से देख रहे हैं, कुछ सेंचुरी से देख रहे हैं, उसकी जड़ें कहाँ जाके मिलती हैं, और कैसे हम वो सेक्सुअलिटी जो हमारे लिए सेक्रेड होती थी किसी जमाने में, आज भी आप मंदिरों में जाएं तो लिंगम और योनि आपको नजर आता है, जो आर्यंस के वैदिक संस्कृत ट्रेडिशन के साथ नहीं आया था। वो उससे पहले मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा था वो। लिंगम, योनि, तंत्रा, ये सब कुछ तो हमारे लिए सेक्रेड होता था। वो कैसे एक प्रोफेन, वो कैसे जिसको अब हम सेक्स को गंदा कहते हैं, तो सीक्रेट से गंदा होने का जो अमल है, उसकी शुरुआत कहाँ थी, ये किताब के अंदर बुना हुआ है। क्योंकि वो जमाना था जब ये शुरुआत हो रही थी, जब जब ये किताब का जिस जमाने की है, ये 3200 ईयर्स पुराना जमाना है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया था। उसके बाद एक दो बड़े शिफ्ट हैं हमारी हिस्ट्री में। अगर आगे कभी किताब लिखी तो शायद मैं 1300 साल पहले का लिखूं। एक और बहुत बड़ा शिफ्ट था हमारी हिस्ट्री में, लेकिन पहला वाह। जो था, जो क्रिटिकल, ये वो जमाना था। उस उसमें जब ये सिर्फ सेक्सुअलिटी के हवाले से शिफ्ट होना, क्रिएटिविटी के हवाले से शिफ्ट होना, जिसकी हमारे जो रिप्रेशन है ऑफ क्रिएटिविटी, वो मेरे नजदीक हमारे कोर इश्यूज में से है। तो ये वाले इश्यूज जो हैं, वो बीच में, इश्यूज को भी जानना और उनके सॉल्यूशंस कहाँ से निकलते हैं, और हमारे अंदर उसके सॉल्यूशंस की कहाँ कहाँ जड़ें हैं, ये चीजें किताब में खुद ब खुद नजर आएंगी, और वो फील होंगी। आई थिंक वो जो टेंशन है हमारे अंदर, क्योंकि वहां से वो उस जगह से वो किताब निकली है और कैरेक्टर्स निकले हैं। मुझे लगता है हमेशा कि हमारा डीपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इश्यूज को समझने के लिए भी, और उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए भी। बहुत ज्यादा बात सर हमारी जो जनरल होती है, वो सरफेस लेवल पे हो जाती है, कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ये करे। गवर्नमेंट्स तो आएंगी जाएंगी, वो तो बहुत सरफेस की चीज है। वो भी होना चाहिए, लॉज भी बनाने चाहिए, लेकिन बात उससे काबू में आएगी नहीं, क्योंकि बहुत गहरी बात है, उसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। कोई गवर्नमेंट के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। अ, है, वो भी है, वो सारी चीजें हैं, में कानून भी बनने चाहिए, लेकिन ये बात उसको उसको समझना, बहुत गहराई में जाके समझना अहम है। क्योंकि ये कह देना कि
गिरजों को आग ना लगाओ, तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये राइचियस वायलेंस कहाँ से आ रही है हमारे अंदर? वो एक बंदे को आप रोकना, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये समझना कि इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। ये तो बहुत गहरी एक लहर है हमारे अंदर। ये तो हमारे हवा में शामिल हो गया, जैसे नहीं वो पेंडेमिक होती, जो वायरस आपकी, ये तो हम वी आर ब्रीदिंग इट नाउ। ये हमारे इर्द गिर्द हवा में शामिल है, ये हमारे पानी में शामिल हो गई है, जिसमें हमारी जड़ें हैं। वो पानी गंदा, जैसे नहीं तालाब के गिर्द आपका बड़ का दरख्त होता, और वो तालाब जब सेलाइन वाटर या खारा पानी हो जाता, तो इसमें आपको अपनी जड़ों तक जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आपका गला सड़ा फल निकल रहा है ना सरफेस पे, तो उसको हम उसको ठीक नहीं कर सकते। आप फल निकालेंगे, अगला फल फिर गला सड़ा निकलेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक सरफेस लेवल से, इसको आप ठीक कर नहीं सकते। इसके लिए आपको अपनी जड़ों में जाना होगा कि कहाँ पे हमारी जड़ें जो हैं वो गंदे पानी में जा रही हैं। और उसका अगर तोड़ सोचना है, तो वो भी आप अगेन सरफेस लेवल पे नहीं, क्या इससे कहीं गहरी जड़ें और तो नहीं थी, जो जो अभी भी साफ मिट्टी में है, जो इससे कहीं इस तालाब में अगर गंदा पानी हो गया तो दूसरी तरफ बढ़ की जड़ें भी शायद हों, जो डॉर्मेंट हों, जो अभी पिछले अरसे में ना इस्तेमाल हुई हो, लेकिन वो कायम है। और वो जड़ें हैं जहां से खैर की खबर है, जहां से उन उन जड़ों को हमें नमी पहुंचानी, उनको हमें पानी देना है, उनको हमने जैसे नहीं गोडी करते, उसको हमें उसको मसाज करना है, उन रूट्स को, उनको हमें स्टिमुलेट करना है। वी नीड टू ब्रिंग दोज रूट्स टू लाइफ, उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। आपका फल खुद ब खुद ठीक होगा, क्योंकि आप फल के लेवल पे इसको रिजॉल्व कर नहीं सकते। आपको रिकनेक्ट करना है, आपको एक्सप्लोर करना है कि वो गहरी वाली जड़ें कौन सी हैं, और वो दूर वाली जड़ें जिनको हमें फिर से ताजा करके जिंदा करना है। और जब जड़ों का जिन जिन इश्यूज का ताल्लुक बहुत गहरा होता है, आ, होता है ना, जो सरफेस की चीजें वो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसमें आप टहनी को आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जो पैबंद लगाते हैं ना। जड़ों को आप पैबंद नहीं लगा सकते, वो आपको अपनी जड़ों पे ही रिलाई करना होगा। हमारी जड़ें कहाँ कहाँ है, आप बाहर से नहीं ला सकते। जैसे वो फौजिया ने जैसे टेपिस्ट्री लिखी थी, उसने कहा वो फेमिनिज्म की बात अगर हम औरतों के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे जेंडर के कितने सारे डिपार्टमेंट्स बने। वो कहते हैं कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट, अमेरिका में यूरोप में कितनी वेव्स आई, उनको पढ़ाते हैं। उसने कहा अपनी अपनी धरती में से जो ऑर्गेनिकली निकले यहाँ से रेजिस्टेंस औरतों की, और तरह तरह की जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज, उसको क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आप बाहर से रूट्स लाके अपने उन मसलों को, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, आप चेंज कर नहीं सकते। अपनी जड़ों के साथ कनेक्ट करना, उनको समझना, उनमें से अच्छी वाली जो सेहतमंद जड़ें, उनको रिवाइव करना, उनको जिंदा करना, इसको समझना, ये हमारा काम है। आप इश्यूज का, रिलीजियोसिटी का, तबकाती निजाम का, हमारे लेफ्ट ने कहा कि रशिया से मॉडल लेके आएंगे, चाइना से मॉडल लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक बेसिस और सनती, आप कैसे कोली बरादरी को, आप भील बरादरी को, मेघवाड़, उनको आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे जो तबकाती निजाम है उसका ताल्लुक सनतकार से है, या उसका इकोनॉमिक बेसिस है? वो तो 3,000 साल से मार खाते आ रहे हैं। आप कैसे उसको बाहर से आप चीज को नहीं ला सकते। हमारे यहाँ तो उसकी जड़ें कहीं ज्यादा पुरानी है, उसको आप इंडस्ट्रियलिज्म के साथ कहाँ जोड़ेंगे? क्योंकि उसकी जड़ें तो 3,000 साल पहले। और ये नहीं कि गांव में या कहीं आपको तारीख की किताबों में, या अभी वीर जी बता सकते हैं कि कितना ज्यादा वो प्रेजेंट है आज भी। वो हायरार्की जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, वो 100 तरह से नजर आती है। यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को ले लें, ये वो कम्युनिटीज हैं जिनका ताल्लुक इस धरती के साथ था, जो यहाँ के असली वारिस थे।
उसके बाद बाहर से लोग आते गए वेव दर वेव, और उस पे इन्होंने कब्जा किया, किताबों के थ्रू उन्होंने कब्जा किया, तलवार और फौजों के थ्रू। लेकिन ये इस धरती के रहने वाले थे पुराने। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं अभी जाता, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखो तो बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, तबकाती जो हमारे दिमाग में ये भरी हुई हैं चीजें, और वो आज तक जिंदा है। आज तक वो हमें फील होती हैं अंदर। तो हमें इन इश्यूज के प्रॉब्लम्स को भी और उनके सॉल्यूशंस को भी खुद अपने अपनी हिस्ट्री में, अपनी जड़ों में जाके ढूंढना होगा। साइकोलॉजी में एक चीज जो हम देखते हैं वो ये कि सरफेस लेवल पे होता है ना, कि आप, जब मैं इंडिविजुअल की भी बात कर रहा हूँ, जब वो कहता है कि मैं ये चीज चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी जिंदगी में, तो आप उसकी उसका सिर्फ एक बिहेवियर को चेंज करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें कितना ज्यादा आपकी जिंदगी से, आपको जिस 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 हिस्ट्री, जिस घर में आपने आंखें खोली, जो आपके शुरू के रिलेशनशिप्स, वो सारा छलकता है आपके एक एक बिहेवियर में। आपको गहराई में देखना पड़ता है। अगर डीपर लेवल पे शिफ्ट आए तो वो आपका बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। डीपर एटीट्यूड्स में जब शिफ्ट आता है तो आप सरफेस लेवल के आपके आइडियाज खुद ब खुद नरम होने शुरू होते हैं, खुद ब खुद उनमें सॉफ्टनेस, उसमें प्लूरलिज्म आपके मुआशरे में खुद ब खुद नजर आती है। अगर आप डीपर जगह पे जाके, वो है ना कि जिन को आपने मारना है, जिनसे आपकी लड़ाई है, तो आपको वो तोता पता होना चाहिए जिसकी गर्दन, अब यहाँ पे एनिमल लवर्स बैठे हैं तो असीक के साथ मैं क्या कहूँ कि तोते की, लेकिन तोते को आप चेंज करें तो वो जिनसे लड़ाई करना आसान हो जाता है, राइट। कनेक्शंस को समझना बहुत अहम है हमारे लिए, कि क्या जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है उसकी जड़ कहाँ जाके मिलती है। अनकॉन्शियस के लेवल पे जाके, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और कलेक्टिव लेवल पे अनकॉन्शियस जो है पूरे मुआशरे का, वो हमारे अंदर अभी तक जिंदा है, और वो साथ साथ चल रही है ये स्ट्रीम्स हमारे अंदर। दो तो बहुत अहम, और उन दो का जो आपस का टेंशन जहां से शुरू हुई थी, वहां पे ये किताब, ये कहानी जन्म लेती है। जहां पे फॉर्मलिज्म आनी शुरू हुई थी यहाँ पे बड़े सगीर में, और जहां पे स्ट्रक्चर और हायरार्की मजहबियत के थ्रू इंट्रोड्यूस होनी शुरू थी, जहां मजहब को इस्तेमाल करके हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था पहली दफे, और मजहबियत तारी होनी हम पे शुरू हुई थी। उसकी जड़ें हम ज़ियाउल हक में नहीं ढूंढ सकते। वो भी जरूरी है, वो बहुत अहम था। औरंगजेब आलमगीर में नहीं ढूंढ सकते। बहुत पुरानी रविश है यहाँ पे, जिसको हमें समझना है कि क्या चेंजेस आए थे, और ये कि उससे, इसमें मैंने अपनी जो आखिरी दो किताबों में, टू कैंडल्स ऑफ पीस में भी, और जेंडर के हवाले से क्या चेंजेस, पुराना जो तरीका था हमारा और जो नया फॉर्मलिस्टिक रिलीजन का तरीका है, उनमें क्या फर्क है। बहुत से डायमेंशंस में, को 15-16 डायमेंशंस में, उसका क्या स्टैंड था, इसका क्या स्टैंड था, उसका क्या स्टैंड था, इसका क्या, अलग-अलग करके बताया। लेकिन वो नॉन फिक्शन थी। फिक्शन में उसको कैप्चर करना कि वो जो स्ट्रीक हमारे अंदर, फॉर्मलिज्म को अगर हमने, वो जेन है हमारा जिसको तोड़ना, तो उसके बरक्स जो दूसरी जड़ें हैं वो भी तो हमारा हिस्सा है, और वो आज तक हमारे अंदर नजर आती हैं। जो तरीकत में मैंने 7 एलिमेंट्स निकाले थे, कि 7 एलिमेंट्स ऑफ लिविंग सूफिज्म, उसको सूफिज्म भी नहीं शायद कहना चाहिए। वो क्या थे? क्या ऐसा है कि हमारे साइकी में आज भी वो जगह है विच इज फेमिलियर विथ, जो जो जानती है उस जगह को, जहाँ पे जहाँ पे हमारा फेमिनिन के साथ बात, सिर्फ औरतों की आजादी और औरतों की नहीं, हर वो चीज जिसको हमने निस्वानियत के साथ जोड़ के उसको नीचा कर दिया और दबा दिया। क्या कोई ऐसा टाइम था, ये मैं बात कर रहा हूँ 3,000 साल पहले, अगर 3,500 साल पहले ब्राह्मणिज्म और वो आते, उससे पहले हमारी तो 9,000 साल की तारीख है। उससे 3 गुना ज्यादा वक्त से हम उस जगह से वाकिफ हैं, और वो आज भी हमारी साइकी में जिंदा है, जहाँ पे हमारा फेमिनिन के साथ एक फर्क रिश्ता था, जहाँ से हमारा नेचर के साथ एक बहुत मुख्तलिफ रिश्ता था, जहाँ से जो एवरीडे
जिंदगी की जो चीजें वो हमारे लिए सेक्रेड अहमियत रखती थी। हमारे रिश्ते नाते हमारे लिए जो प्यार के रिश्ते, रोमांस की हमारे लिए एक फर्क जगह थी, जो आज भी हम पहचानते हैं अपनी साइकी के अंदर। वी आर फेमिलियर विद दैट प्लेस, वो दबती चली जा रही है। उससे हम नाता, ऐसे लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी, हम फेमिलियर है उस जगह से। आज भी आप उस उसमें बात करें तो अंदर एक तार, ये कहानी नहीं रहती, एक अंदर एक दिल का तार छिड़ता है जैसे, क्योंकि वी आर फेमिलियर विद दैट प्लेस, जहाँ पे रोमांस वाज सेक्रेड, जहाँ पे लव वाज सेक्रेड, जहाँ पे सेक्सुअलिटी वाज सेक्रेड। तो उस जगह से हम वाकिफ है। फर्क सिर्फ यह है कि उस जगह के साथ हमें अपना अ, उन कैरेक्टर्स के थ्रू, कहानी के कैरेक्टर्स के थ्रू, वी नीड टू फाइंड अ लिंक विद दैट, उसको अपने अंदर महसूस करना, उसको अपने अंदर उसको टच करना, उसको टू सी इट, टू रिकग्नाइज इट विद इन अस, टू टू ब्रिंग इट टू लाइफ। खुद अपने अंदर उन किरदारों को आप, आई होप के फील करेंगे कि ये हमारे अंदर के किरदार है। वो आपके अंदर बसते हैं, वो जीते हैं आपके अंदर, वो जीना चाहते हैं आपके अंदर। ये वो जड़ें हैं जो हमारे अंदर हैं, हमने उनको बहुत अरसे से पानी नहीं दिया। पानी दें तो आज भी फूलने फलने को तैयार है। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में उसका असर नजर आना शुरू होता है। वो चीजें जिसमें हम दबते चले जा रहे हैं, जो हमारा दम घुटता चला जा रहा है, खुद ब खुद उसमें से आजादी बाहर आती है, अगर आप उन कैरेक्टर्स को सांस लेने दें अपने अंदर, उनको फील करें अपने अंदर, उनके साथ एक प्यार का, एक फख्र का रिश्ता बनाएं, कि वो दे कम टू लाइफ विद इन यू। वहां से विजडम निकलेगी, वहां से सॉल्यूशंस निकलेंगे, वहां से स्ट्रेंथ आएगी हमारे अंदर, वहां से हमारी एनर्जी आएगी, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को, हमारे रिश्तों को ट्रांसफॉर्म करेगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी आज हमें जरूरत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे विरसे का हिस्सा है, जो हमारी शनाख्त का हिस्सा है, जो इस जमीन का हिस्सा है, उसके साथ हमें रिकनेक्ट। ये कैरेक्टर्स हमारे अंदर जब सांस लेंगे, जीते जागते कैरेक्टर्स हमें नजर आएंगे, तो हमारी जिंदगियां खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होंगी। तो किताब को पढ़ें, उसको अपने अंदर फील करें, वो खुद ब खुद आपके अंदर चीजें, इट विल ब्रिंग थिंग्स टू लाइफ, जहां से हमारी खैर की खबर है।